देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। जिला कलेक्टर ऑफिस में अनुसूचित जनजाति छात्रावास के छात्र जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से अपनी फरियाद करते हुए कहा कि कलेक्टर साहब, छात्रावास अधीक्षक हमारी एक भी नहीं सुनता और नाश्ता खाना जैसी चीज भी समय पर नहीं मिलती। नाराज छात्रों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर से कहा कि छात्रावास अधीक्षक लगातार छात्रावास संचालन में लापरवाही बरत रहा है, छात्रों के साथ अन्याय भी कर रहा है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से फरियाद करते हुए नाराज छात्रों ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक खाना बनवाने में भी लापरवाही करता है। इतना ही नहीं, उन्हें 250 ग्राम दूध प्रतिदिन आवंटित है, बावजूद उसके उन्हें पानी मिला हुआ दूध परोसा जाता है। छात्रों ने शिकायत करते हुए कहा कि बिल्कुल पतली दाल और जले हुए चावल खाने में परोसे जाते हैं, नाश्ते का तो कभी पता ही नहीं रहता कि मिलेगा या नहीं। छात्रों का कहना था कि छात्रावास में 40 से 50 ऐसे छात्र हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं और यहाँ उनके लिए सरकार से एक निश्चित डाइट भी तय की गई है। बावजूद इसके छात्रावास अधीक्षक उनकी डाइट पर ही डाका डालते हुए उनको जो खाना परोस रहा है वह खाना मुश्किल से हो पाता है। नाराज छात्रावास के छात्रों ने कहा कि यहाँ पीने का पानी भी ठीक ढंग से मुहैया नहीं है। इतना ही नहीं, नहाने धोने के लिए पानी का इस्तेमाल का भी यहाँ पर टोटा नजर आता है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी छात्रावास के अधीक्षक ना तो सुनवाई करते हैं, ना ही हमारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। छात्रावास है, हमारे छात्रावास में पानी की भी समस्या है और खाने की भी समस्या है और नाश्ते की भी समस्या है। पानी की समस्या है कि नहाते हैं ना, वो पानी मतलब टंकी में लारा पका कभी से सफाई नहीं है उसकी। और खाने में ये है कि चावल जल जाते हैं और दाल भी बहुत पतली मिलती है। और नाश्ते में चाय के साथ 250 ग्राम दूध, फिर 40 बच्चों को दूध मतलब चाय बन जाती है। अब तो 250 ग्राम दूध 40 बच्चों को चाय कैसे बनेगी? मतलब पूरा पानी गर्म करके पिला देता हूँ। तो ये समझ छात्रावास कम से कम 40-50 के समथिंग होंगे। यहाँ इतने बच्चे हैं। नहीं, पिछले साल आए थे हम लोग, बट मजबूरी में आना पड़ता है, वैसे नहीं आते। वो तो परेशान रहती है। पिछले साल भी हम लोग इसी समय पर आए हुए थे। हाँ, बट वो बोलते हैं कि हो जाएगा, ये वो बात टाल देते हैं। हर चीज की बात करते वो कल पे कल टालते जाते, उनको मजबूर होकर आना पड़ता है कि वो सही से खाना वगैरह साफ सफाई नहीं रहती। तो अभी बच्चों को सुन लिया है, कलेक्टर साहब ने सुन लिया है। सामने डिप्टी कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा है कि आप हॉस्टल में जाके देख लें कि क्या समस्या है, और अगर सही से हॉस्टल नहीं चलाने में सक्षम है तो सर, बच्चों का आरोप है कि अधीक्षक पानी पैसे इकट्ठे करवाते हैं बच्चों के 20-20 रुपए। आज वो जांच करेंगे तो वो ये भी खाना कैसा हॉस्टल में खाना कैसा आना चाहिए? खाना शासन से मेनू निर्धारित है। सुबह नाश्ता है, दोपहर में खाना है, शाम को भी है, शाम को डिनर भी है। अगर वो क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए खाने? मीनू है डिसाइडेड हो गया, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए खाने से? खाना अच्छा बनना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं तो जांच करते हैं सर, बिल्कुल। जब भी मैं सर पानी भी पीने को साफ नहीं पड़ता, गंदा पानी पिलाते हैं बच्चों को। अगर ऐसा है तो जांच करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ बंटी धाकड़ जिला ब्यूरो शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं हुए और माधुरी शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी है। बंटी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला? सुन पा रहे हैं बंटी जी आप? शायद बंटी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। माधुरी जी, आपके पास आऊंगी, जहां पर हम छात्रावास की बात कर रहे हैं। बच्चों को लगातार कच्चा खाना, जला हुआ खाना मिल रहा है, खाने की क्वालिटी भी सही नहीं है और साथ ही ना उन्हें पीने का पानी जो मुहैया करवाया जा रहा है वो भी व्यवस्थित नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए पानी भी व्यवस्थित नहीं है। बच्चों ने कई बार शिकायत की, उसके बावजूद अधीक्षक महोदय सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये मामला हम पहली बार सुन रहे हो। इस तरह की घटना निरंतर सुनने को मिलती रहती है कि छात्रावास में जो जनजातीय ये अपने जो छात्रावास है, इनमें तो आप देखेंगे सुविधाओं की, क्योंकि ये अधिकतर इंटीरियर में थोड़ा होते हैं, शहर से थोड़ा दूर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है कि इनके साथ ना, ये वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे टीचर्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। उन्हें तो ये लगता है कि उन्हें पता नहीं भगवान का कौन सा श्राप मिला कि उन्हें नौकरी में यहाँ पे उनको भेज दिया गया। क्या वो मन से उस काम को करते ही नहीं है? पहली बात तो उनके अपने काम के प्रति उनकी आस्था है ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर दूसरा पैसे का उनका एक अलग ही एक मानसिकता देन होती है कि भाई यहाँ है तो कुछ ना कुछ अपने को पैसा तो बनना ही चाहिए। तो बच्चों का जो खाने का, और जो देखो सरकार
बहुत तरीके से, हर तरीके से बच्चों के साथ और हर जगह एक अच्छे बजट के साथ काम करती है, अच्छा काम चाहती है। लेकिन ये बीच की जो ये जो है जो कर्मचारी और जो टीचर्स और जो वहाँ के वार्डन जो जिस तरीके के लोग वहाँ रहते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ियां, धांधलेबाजियां ये वहाँ करे बिना नहीं रहते हैं। और ये इस तरीके की लापरवाही, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और ये मौलिकता में कमी हम हमेशा देखते हैं उनकी, है ना। तो उनको उन बच्चों के प्रति कोई लगाव तो है नहीं भाई। उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप ने भाई, अधिकतर वो गरीब घर के बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये तो इनके माँ बाप ने जबरदस्ती अपनी टाल ढाल के और हमारे ऊपर इनको भेज दिया है। उनकी वो किसी भी चीज में उनका ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स तो सोचते हैं कि भाई हम तो खेती मजदूरी करते थे, या हम वो अपने बच्चे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहां उनको समय पर खाना मिलेगा, अनुशासन में रहेंगे, कुछ और अच्छा सीखेंगे। वो सपना देखते हैं कि भाई ये कुछ बड़ा आदमी बनेगा पढ़ लिख के या बड़ा। तो लेकिन वहां ये सब चीजों पर कोई किसी की निगाह नहीं है ना। वो नहीं समझ पाते कि हॉस्टल में बच्चे वास्तव में सही तरीके से रह रहे हैं क्या, उन्होंने जो सपना देखा था वो वहां रह के वो पूरा कर पाएंगे या नहीं, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। और बच्चे जब छुट्टी में पेरेंट्स के पास पहुंचते हैं तो वो उनकी जब परेशानियां देखते हैं तो वो अपनी परेशानियां उनके साथ शेयर भी नहीं करते। वो सोचते हैं कि क्यों हम इनके ऊपर भार डालें और क्यों ऐसी स्थिति में। लेकिन ये यहाँ पे एक अच्छी चीज हो रही है कि बच्चे खुद यानी कलेक्टर साहब के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या को उनके सामने रखा। तो अगर बच्चे अगर इतने अवेयर हैं और ये उन्होंने ये कदम उठाया कहीं ना कहीं, या किसी की समझाइश से या जैसा भी उनको कोई गाइडेंस मिला हो और वो वहां तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से अब इसका निदान तो होगा। ऐसी बात नहीं है। और अगर सही कहा आपने कि बच्चे यहाँ अवेयर हैं तभी शायद वो कलेक्टर तक पहुंचे और उन तक अपनी शिकायत पहुंचाइए कि उसका निराकरण किया जाए। बंटी जी, जानना चाहूंगी, बच्चों ने शिकायत सीधे कलेक्टर तक जाकर करी, उसके पहले भी अधीक्षक महोदय से उन्होंने अपनी डिमांड तो रखी होगी, क्योंकि राशि सरकार देती है बच्चों के खाने के लिए, बच्चों के रहने के लिए। उसके बावजूद अधीक्षक महोदय इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहे हैं? शायद बंटी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। माधुरी जी, बड़ा सवाल यहाँ ये नजर आता है कि जिस तरह से सरकारी पैसे जो हैं सरकार देती है बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के भोजन के लिए एक निश्चित डाइट प्लान की गई, उसके बावजूद अधीक्षक महोदय को अच्छी खासी सैलरी मिल रही होगी, उसके बावजूद भी बच्चों की थाली पे डाका डालकर उन्हें क्या हासिल हो जाता है? पैसा बस चाहिए उनको, कैसे भी करके। वो समझते हैं इन बच्चों ने तो कभी सूखी रोटी खाई है, यहाँ पे अगर हम पतली दाल भी दे देंगे तो शायद उनके लिए बहुत पौष्टिक भोजन है ना। नहीं, वैसे वो लिस्ट जो लगा के रखते हैं हॉस्टल में, आप किसी में भी जाएंगे कि सुबह इनको स्प्राउट देना है या इन्हें दूध देना है या इनको फल देना है, वो चीज कभी भी फॉलो नहीं होती है। बिल्कुल, ये निश्चित है बिल्कुल। तो इसके पीछे बस यही है, वो उन बच्चों को अहमियत ही नहीं देते। वो उनको अपना बच्चा समझ के कोई काम ही नहीं करते वहां पे। वो उनको बोझ है उनके ऊपर। वो बच्चे वो अपनी उसमें कहते हैं ना कि भगवान ने उनको, वो मैंने पहले भी बोला कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो बोझ समझ के करते हैं कि पता नहीं कौन सा हमने पुराने जन्म में क्या ऐसा काम किया कि हमें यहाँ हॉस्टल में भेज दिया। वो अपनी नौकरी को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और आप देखें हॉस्टल के बच्चों से जब भी है ना, कभी मैं सोचती सामाजिक कार्य करता हूँ तो कहीं ना कहीं स्कूलों में जाना और उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिलता है, तो कभी भी उन बच्चों के चेहरे पर एक खुशी नहीं दिखती। हमेशा उन बच्चों के चेहरे पे एक अकेलापन, मुरझाए हुए या ऐसे डिप्रेशन के शिकार, एंजाइटी के शिकार, इस तरीके के बच्चे दिखते हैं। बिल्कुल, हाँ, ऐसे मुरझाए हुए चेहरे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो माधुरी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए दिखते, क्योंकि बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ में जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, छात्रावास में रहते हैं अच्छे सपनों के साथ, लेकिन बावजूद इसके उनके सपनों को धराशायी करने में लगे हुए हैं सरकार के ही नुमाइंदे। बंटी धाकड़ जी हमारे साथ इस वक्त वापस जुड़ चुके हैं। बंटी जी, जिस तरह से मामला सामने आया है, छात्रावास के अधीक्षक लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा और दिया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी बहुत निम्न स्तर की है। क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी इस छात्रावास में जाकर जांच पड़ताल नहीं करता है समय समय पर? जी, मैं बता दूं कि जैसे कि कई और भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। जो पहले छात्रावास की छात्राएं भी जिला पंचायत सीईओ के पास आई थी, उनको भी खाना और इस तरह की चीजें, खाने पीने की चीजों में दिक्कत आ रही थी। उनकी शिकायत अगर छात्रावास में जैसे छात्रा वीक्षक से करते हैं तो उनको वो क्या है, छात्राओं को डांट देती थी। इसी तरह की समस्या लेकर जन सुनवाई में आज ये छात्र भी आए हुए थे, जिनकी ये समस्या है खाने पीने की। इनको खाना सही से नहीं दिया जाता, नाश्ता भी नहीं दिया जाता
और जले हुए चावल खिलाए जाते हैं। इस तरह से प्रशासन के संज्ञान में ये मामले हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन के संज्ञान में ये मामले हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। माधुरी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर बच्चों ने इसके पहले भी शिकायत की, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और किस तरह की जांच बाकी रही? जांच के नाम पर आपको नहीं लगता है कि अधिकारी भी लिपापोती करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही जांच का कलेक्टर तो खुद जांच करने नहीं जा रहे हैं, वो एक कमेटी गठित कर रहे हैं। वो कमेटी भी कहीं ना कहीं वो कुछ इसमें जिला अधिकारी और उनके उसमें होगी। तो वो क्या होता है, वो भी अपना पूर्ण न्यायपूर्ण जैसे कहना चाहिए ना कि एक वहां से वो निकल के आए चीज, वो नहीं हो, वो उसमें निकलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है वहां पे। वो भी मतलब कहते हैं कि नहीं, बच्चे ही बेकार हैं और बच्चे जबरदस्ती इनको परेशान करना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरीके का वो कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये टीचर यहाँ रहे, या ये इन वार्डन के जो अनुशासन में रहने की जो वो चाहता है कि ये लोग अनुशासन में रहें, वो ये लोग अनुशासन में नहीं रहना चाहते, इसलिए ये जबरदस्ती इस तरीके की कहानियां गढ़ के और कलेक्टर साहब के पास पहुंचे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये वाली बातें भी आती हैं। बात तो ये बात सही है कि जब आप बच्चों को भरपेट भोजन नहीं देंगे, उनका जो वास्तविक उनका जो एक जो उनकी जो जरूरत है आप उसको भी अगर पूरा नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चों में एक झगड़ालूपन, बच्चों में एक है ना डिप्रेशन, इसका शिकार हो रहे हैं। दूसरा कहीं ना कहीं आप उनको है ना बता रहे हो, कलेक्टर साहब को कह रहे हैं ये बच्चे तो बिल्कुल बेकार है और ये बच्चे जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए क्या होता है, कमेटी तो गठित होगी, बाकी कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब को खुद यानी एक बार एक स्टेप लेना चाहिए, या तो उन बच्चों को अपने यहाँ बुला के उनके साथ बातचीत करें, जिससे उनका और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो डरेंगे नहीं, अपनी बात को सही से बता पाएंगे। अगर कलेक्टर साहब हॉस्टल में ही जाके बच्चों से मिलेंगे तो बच्चे खुलकर अपनी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जिन लोगों से परेशान है वो लोग भी उनके चारों तरफ खड़े होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कलेक्टर को वहां जाकर बात करने की बजाय बच्चों से बहुत शांति से, बहुत अच्छे से बात करके उनकी समस्या सुनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने हिम्मत की है शिकायत करने की, वहां तक पहुंचने की, इस डर के साथ में कि वापस उन्हें हॉस्टल में जाकर रहना है, अधीक्षक उनके आसपास बना रहेगा, उसके बावजूद वो डर के साए में होने के बाद भी अपने हक के लिए आवाज उठा रहे। बंटी जी, यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगी। जिम्मेदार अधिकारी अगर औचक निरीक्षण करते रहते हैं, समय समय पर जाकर छात्रावास की जांच करते रहते, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें सामने नहीं आती और बच्चों को जो इतने समय से परेशानी हो रही है, उन परेशानियों से बच्चों को नहीं गुजरना पड़ता? देखिए, कहीं ना कहीं अगर अधिकारी इस विषय पर अगर संज्ञान लेते तो कहीं छात्रों को इस तरह की परेशानियां नहीं होती और कलेक्टर साहब के पास आने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती उनको। लेकिन बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, इसलिए और बच्चों को क्या है, शिकायत करने पर भी अधीक्षिका और छात्रावास अधीक्षक डांट फटकार देती है, उनके घर वालों को डांट फटकार देती है, इसलिए बच्चे इस तरह की शिकायतें नहीं करते। लेकिन हिम्मत जुटाकर 40 से 50 लोग जो बच्चे आए हैं कलेक्ट्रेट में, वो कलेक्टर साहब के पास जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं, उसके बाद भी प्रशासन इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, जबकि प्रशासन के संज्ञान में होने के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन इस ओर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ एक ये भी उठता है कि इस तरह के मामले सामने आते ही क्यों हैं? माधुरी जी, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त में कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर छात्रावास की लापरवाही की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत कम शब्दों में आपकी टिप्पणी चाहूंगी यहाँ पर कि सरकार को ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसे मामले में जब भी ये मामला आया है और वास्तव में अगर इसमें सही वो होता है, तो जो भी कर्मचारी है उनके कठोर जो भी एक दंड प्रक्रिया है, जो भी हमारा कानून बोलता है कि 7 साल की से 10 साल तक की सजा इसमें है, तो उनको वहां तक पहुंचाए ना, उनको बर्खास्त करे ना नौकरी से। और अगर इस तरीके की कार्रवाई कुछ मतलब अगर सरकार करती है, तो निश्चित रूप से जो हॉस्टल्स हैं, जो अभी तक इनमें लगभग इसी तरीके की प्रक्रिया जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं अनुशासन होगा उनमें, और लोग है ना उसको अच्छे से हॉस्टल को कुछ भी गलत काम करने में डरेंगे। बिल्कुल। आप ना मैं बताना चाहूंगी कि जो भी है ना, ये तो हॉस्टल की बात है कि यहाँ उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, ऐसे ऐसे अनाथालय खुले हुए कि रोज वहां पर दान देने के लिए पूरी सब्जी और ऐसी समोसे ले लो के लोग पहुंचते हैं और बच्चों को खिला के उनको खिला के बीमार कर दिया गया। तो ये बड़ा एक विडंबना है हमारे यहाँ के हॉस्टल्स की, तो ये थोड़ा सा इन पे थोड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। बिल्कुल माधुरी जी, सही कहा आपने कि संज्ञान लेने की जरूरत है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर लापरवाही होगी तो इस तरह के मामले लगातार सामने आएंगे। जब तक लापरवाही खत्म नहीं होगी तब तक चीजों में सुधार नहीं होगा। माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। बंटी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर इसके पहले भी इस छात्रावास की शिकायत मिली है, इस अधीक्षक की शिकायतें मिली है क्या? सुन पा रहे हैं बंटी जी आप? बंटी जी, आप सुन पा रहे हैं?
शायद बंटी जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम उन्हें पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर के पास बच्चे शिकायत लेकर पहुंचे हैं और उसके बाद कलेक्टर ने बच्चों को भरोसा दिलाया है, बच्चों से कहा है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद में जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि बच्चे जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें जो खाना मिलता है वो निम्न स्तर का है, जो मेन्यू बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को खाना नहीं मिलता। और सबसे बड़ा सवाल नाश्ता, जो कि डन किया गया है कि हाँ बच्चों को नाश्ता मिलेगा, बच्चों को आज तक नाश्ता नहीं मिला। दूध की मात्रा तय की गई है, उसमें भी अधीक्षक महोदय पानी मिलाकर बच्चों को दूध देते हैं, पानी के लिए बच्चों को कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके पहले भी उस छात्रावास की शिकायतें सामने आ चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पर अब तक उस अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंटी जी आपके पास आऊंगी, इसके पहले भी उस अधीक्षक के खिलाफ या इस छात्रावास की कोई शिकायतें सामने आई हैं? पहले भी एक जनजाति के छात्रावास छात्राएं आई थी, उसकी शिकायत लेकर जिला पंचायत सीओ के पास। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि हम दिखवाते हैं और इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको नहीं लगता है कि बच्चों के जो अभिभावक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर जाकर बच्चों को देखे कि वो जहां रह रहे हैं वो जगह उचित है, बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है? आपको नहीं लगता है माता पिता और अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर? बंटी जी सुन पा रहे हैं आप? शायद बंटी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि केवल जिम्मेदारी अधीक्षक की या फिर हम बात करें यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जिम्मेदारी बनती है बच्चों के माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को छात्रावास भेजने के बाद में लगातार जांच पड़ताल करते रहे कि बच्चे जहां रह रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, वहां उन्हें उचित सुविधाएं, उचित व्यवस्थाएं है नहीं है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, यानी ये बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो किस स्तर का है, उसका स्तर ठीक है या नहीं। क्योंकि खराब खाना खाने से या फिर अधपका खाना खाने से बच्चे बीमार हो सकते हैं। उसके बावजूद भी अभिभावकों की भी यहाँ गलती है कि अभिभावक उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि शिकायत करने के बावजूद भी छात्रावास के जो अधीक्षक हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस वक्त हमारे साथ वीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। वीर सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर सिंह जी, जैसे हम छात्रावास की बात कर रहे हैं, छात्रावास में बच्चों को खाना जो मिलता है वो निम्न स्तर का मिलता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे लगातार शिकायत करते हैं अधीक्षक महोदय से, उसके बाद भी अधीक्षक महोदय उनकी नहीं सुनते हैं, बच्चे कलेक्ट्रेट में जाकर शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक उस अधीक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी मैडम, क्या है, हमारा भी छात्रावास जनसंपर्क अभियान भी चल रहा था जी, तो हमारा अनुसूचित जाति जनजातियों में जाना हुआ है जी। तो कुछ छात्रावासों की ठीक ठाक व्यवस्था है, बाकी कुछ अधीक्षकों की बहुत सारी गलतियां हैं इसमें जी। बच्चों का ना तो खाने पीने का सही से व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, और पानी वानी की तो कुछ शिवपुरी में हॉस्टल है, कुछ कॉलरस में भी है जी। जैसे 59 है SC वाले और 39 है अपने जो ST वाले जी। तो कुछ छात्रावासों की तो बहुत स्थिति खराब है, उनमें अधीक्षकों की सबसे ज्यादा गलती है। और बाकी जो कन्या हॉस्टल हैं उनमें अच्छी व्यवस्था है, बाकी 70-80% ठीक है, बाकी कुछ अधीक्षक मैडमों की भी गलती है उसमें। और बाकी हमारा एक कॉलर्स में हॉस्टल है, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास है, उसमें इतनी व्यवस्था खराब है। बाकी मैंने अपने जिला संयोजक राजेंद्र जाटा जी उनको भी बता दिया है, बाकी मैं कल कलेक्टर साहब के जाऊंगा, पूरी लेटर टाइप करा लिए, उनको अवगत कराऊंगा। इसके बाद भोपाल दूंगा, सुनवाई नहीं होगी तो बाकी अधीक्षकों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चों के लिए उचित भोजन, जैसे कि सरकार पैसे भी देती है बच्चों के भोजन के लिए, बावजूद इसके अधीक्षक महोदय लगातार लापरवाही। आपको नहीं लगता इस तरह के अधीक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, बच्चों को खाने पीने की रहने की व्यवस्था कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा गलती अधीक्षकों की है। बिल्कुल, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। बाकी मैं कल कलेक्टर साहब को और राजेंद्र जो संयोजक हैं उनको भी
अवगत कराया है कुछ छात्रावासों को। मैं कल दोबारा जाऊंगा, इसके बाद सुनवाई नहीं होगी तो भोपाल भेजूंगा, क्योंकि हमारा छात्रावास जनसंपर्क अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। जो संगठन ने हमको भेजा है छात्रावासों में बच्चों की समस्या है, हमारे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन्हें सुविधा दे रही है सरकार पूरी, लेकिन जो अधीक्षकों की गलती है पूरी इसमें, ना तो खाने की ठीक से व्यवस्था है, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, बाकी पानी नहीं है बहुत जगह, तो पानी की टंकी में इतनी गंदगी है, बिल्कुल, वो खाने में बिल्कुल पानी सा दे रहे हैं, बिल्कुल तेल वेल तो डालती नहीं है वो। बस कल ही शिकायत आई कुछ बच्चों की मेरे पास। बिल्कुल, तो आप शिकायत करेंगे, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप भोपाल तक जाएंगे। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि उसके बावजूद कार्रवाई होगी नहीं होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। बीर सिंह जी और बंटी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं उस छात्रावास की जहां बच्चों ने अपनी परेशानियों से परेशान होकर शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बच्चे अभी हो सकता है खौफ में हो, क्योंकि जिस अधीक्षक की वो शिकायत लेकर पहुंचे, अभी जहां वो रह रहे हैं वहां अधीक्षक महोदय मौजूद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस अधीक्षक पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।